नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। वे बहुत गरीब थे। वे व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उनका बेटा 5 साल का हो गया। लेकिन तभी अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लड़के का नाम रामू था और अब सारी जिम्मेदारी रामू की माँ पर आ गई। वह पति की मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगी। खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर रामू की माँ आसपास के लोगों के पास जाकर काम करती थी। काम करने के बाद जो भी मिलता उसी से वह गुजारा करती। एक दिन की बात है, जीतिया का त्योहार आया। रामू की माँ बहुत दुखी थी अपने बेटे की चिंता में। तभी उसकी पड़ोसन घर आती है और रामू की माँ से कहती हैं कि जीतिया का त्योहार आने वाला है, तो तुम भी जीतिया का व्रत रखना। अपने बेटे की सलामती के लिए तुम्हारा तो एक वही सहारा है, इसलिए वो ठीक रहे, उसकी लंबी उम्र हो, इसी कामना से तुम ये व्रत रखना। तब रामू की माँ ने कहा, हाँ बहन, ये व्रत में जरूर रखूंगी। फिर जीतिया का खाए नहाए का दिन आया तो रामू की माँ ने सुबह जल्दी उठकर सारा काम किया और पूजा पाठ किया। फिर पड़ोसियों के यहाँ काम करने चली गई। वहाँ उसे चावल मिले, वो उन्हें लेकर घर आई और जल्दी से चावल बनाए। उनमें से कुछ चावल निकाल कर रख दिए और कुछ खा लिए। दूसरे दिन रामू की माँ का निर्जला व्रत था, तो वह काम पर नहीं गई और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया और जो चावल बचा कर रखे थे उनमें से थोड़े अपने बेटे को खिला दिए। और अगले दिन व्रत के पारण का दिन आया और उसने पूजा पाठ किया और सोचा कि ये चावल रखे हैं, इन्हीं में से थोड़ा खाकर व्रत का पारण कर लूं, फिर पड़ोस में काम करने जाऊंगी और आकर गर्मा गर्म खाना बना लूंगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाकर बगीचे में खेल आओ, मैं अभी काम से लौटकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। बेटा खेलने चला गया और जो चावल निकाल कर रखे थे, बासी चावल, वो खाने लगी। बासी चावल खाने की वजह से जीवितवान भगवान नाराज हो गए। उनके क्रोध के कारण बगीचे में खेल रहे रामू को एक नाग निगलने लगा। जैसे जैसे रामू की माँ चावल खा रही थी वैसे वैसे नाग निगल रहा था। उसने जैसे ही पूरे चावल खत्म किए, उसके बेटे को नाग ने निगल लिया। चावल खाकर वह काम करने चली गई। काम करके उसे जो कुछ भी मिला उसने अपना खाना बनाया और अपने बेटे को बुलाने बगीचे में गई, लेकिन वहाँ उसका बेटा नहीं मिला। वह रोने लगी। उसने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। फिर वह जोर जोर से रोने लगी कि मैंने तो उसकी सलामती के लिए जीतिया का व्रत रखा और ये सब क्या हो गया। उसे रोता देखकर जीवितवान भगवान को उस पर दया आ गई और वो एक बूढ़ी माँ का वेश बदलकर रामू की माँ के पास आए और उससे पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। तब उसने बताया, मासी मेरा एक ही बेटा, वही मेरा सहारा है, वो नहीं मिला, जाने कहाँ चला गया। मैंने तो उसकी सलामती के लिए पहली बार जीतिया का व्रत रखा, फिर भी यह सब हो गया। अब मैं क्या करूं। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी तुमने व्रत के पारण में क्या खाया था। तब उसने कहा, मासी मैंने बासी चावल खाए थे। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने यही गलती कर दी। जीतिया व्रत के पारण में कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, गर्मा गर्म बनाकर खाना चाहिए, इसी कारण यह सब हुआ है। तब रामू की माँ ने कहा, अब मैं क्या करूं। जीवितवान भगवान मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। भगवान को उस पर दया आ गई और बूढ़ी माँ ने बताया कि तुम अगले साल जीतिया का व्रत रखना, नियम पूर्वक पूजा पाठ करना और गर्मा गर्म भोजन तैयार करना और व्रत का पारण करना, तो तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा।
अब रामू की माँ अगले जितिया व्रत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर से जितिया का व्रत आता है तो रामू की माँ जितिया का व्रत रखती हैं, नियम पूर्वक पूजा पाठ करती हैं, पारण के समय गर्मा गर्म भोजन बनाती हैं और व्रत का पारण करती हैं। जैसे जैसे वो गर्मा गर्म भोजन खाती है वैसे वैसे वो नाग उसके बेटे को उगल देता है। फिर खुद जीवितवान भगवान रामू को उसके घर के बाहर छोड़ जाते हैं। रामू अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ दौड़कर रामू के पास आती हैं और बहुत खुश होती हैं। तब रामू कहता है कि माँ आप मुझे बगीचे से लेने क्यों नहीं आई। तब रामू की माँ सोचती है कि ये सब जीवितवाहन भगवान की कृपा है कि इसे कुछ याद नहीं है। ये सोच रहा है कि यह आज ही गया था बगीचे में। रामू की माँ जीवितवान भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं और सब जगह कहती हैं कि जितिया के पारण के समय बासी भोजन ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की जितिया व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।